मोटी बहू की कहानी। शर्मा जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम सागर और बेटी का नाम सोनिया था। उम्र होने पर पहले बेटे की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम काजल था। शादी के 2-3 सालों में ही काजल का वज़न काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से काजल को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो ज़रा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, ये देखो खा खा कर कैसी मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर काजल के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख काजल इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननंद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। सागर शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि काजल मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि काजल तो सागर से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, काजल उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। सागर को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं, वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से काजल को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे और काजल काफ़ी रोया करती थी। काजल जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीते चले गए। एक दिन काजल की सास ताज़ी हवा खाने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोज़ाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वज़न भी 85 किलो था, जो उनके बेटे सागर के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भारी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। काजल की सास को काजल के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए काजल से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। काजल ने कहा, अरे आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं, आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद काजल के साथ में कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो काजल को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। काजल की नंद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी काजल अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। कहानी से सीख। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा। यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।
आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।